तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 नंबर के प्रश्न को। ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर जो संख्या दिया है, पहला संख्या 140, दूसरा संख्या 156 और तीसरा है 38, 25 और चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। यानी कि इन सारे संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे हल करते हैं। ध्यान से समझेंगे। हम पहले नंबर के संख्या को पहले हल करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे हल में। तो पहला संख्या क्या है हमारा, पहला क्या है 140 है। इसको गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो अभाज्य संख्या से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगेगा क्या, हाँ 2 से लगेगा। तो 2 से भाग किसी भी संख्या में तभी लगता है जब उसके इकाई अंक पर या तो 0 हो या सम संख्या हो। ठीक है, वो 2 से भाग लगेगा। ये 2 से लगेगा, तो 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, 7 बच गया 0, है ना। अब फिर से 2 से लग रहा है, 2 से लगेगा कितना होगा, बोलेंगे 35। अब 2 से नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से लगेगा, 7 का 7। इस प्रकार हम देखें क्या, जब हम 140 को गुणनखंड किए, 140 को जब गुणनखंड किए तो क्या क्या संख्या आया, तो 2 गुना 2 5 7, यानी कि 5 गुना 7 ये आया। ये आंसर हो गया। लेकिन आपके बुक में जो आंसर है वो घात के रूप में है। तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 गुना 2, तो 2 कितना है, 1 1 2 है। तो हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, या 2 का घात 2 बोल सकते हैं। गुना 5 अकेला है, इसको अकेले रहने दीजिए, और 7 अकेला है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर। ठीक है, आप दूसरा संख्या क्या दिया है, दूसरा संख्या हमारा दिया है क्या, 156। यहाँ पर लिखिए 156। अब इसको इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से इसको भी गुणनखंड करना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या आता है, 2। 2 से लगेगा क्या, हाँ लगेगा, क्योंकि इकाई अंक पे सम संख्या है। तो 2 से लगेगा, तो 2 सत्ते 14 बच गया 1, 2 अठे 16, है ना। अब ये 2 से लगेगा, 2 से लगेगा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 बच गया 1, 2 में 18। अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, तो ये लगेगा 3 से। 9 3 12 हुआ ना, 3 का 3 12 आता है, हाथ आता है, जिसका मतलब इसमें भी 12 3 से भाग लगेगा। तो 3 से लगेगा, 3 का 3, 3 तिया 9। अब 13 से डायरेक्ट लगाइए, 13 का 13। 156 को हम गुणनखंड किए तो क्या क्या आया संख्या, आया क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 कितना बार है, 1 1 2, 2 बार है। तो हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुना 3 अकेला है, 3 अकेले रहने दीजिए, और 13 है। तो ये हो गया 2 नंबर का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 नंबर क्या है हमारा संख्या, तीसरा संख्या क्या है, तीसरा संख्या हमारा है 38 25। तो तीसरा संख्या हमारा क्या है, 38 और 25। यहाँ पर लिखेंगे 38 25। 38 और
25। 38 में 38 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए 3 से लगेगा क्या, इसको जोड़िए। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 का 3 में 18 आता है, 3 का 3 में 18 आता है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। तो देखेंगे ध्यान से, अब 3 से लगाइए। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 बचे 15, यानी 1275 हो गया। फिर से देखिए ध्यान से, 3 से लगेगा क्या, जोड़िए तो 2 1 3, 3 और 7 10 हुआ, 10 5 15, यानी 15, 3 का 3 में 15 आता है, इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। 3 से लगाइए, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 1 3 बचे 15, 425 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये 425 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 4 2 6, 6 5 11 होता है, तो 3 का 3 में 11 आता है, नहीं आता, इसका मतलब इसमें भी नहीं लगेगा। तो अब लगाइए 5 से, हाँ 5 से लग जाएगा। तो 5 से भाग का नियम क्या है, ध्यान देंगे कि इकाई अंक पे, यहाँ पर इकाई अंक पे या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वो 5 से भाग लगेगा। तो ये 5 से लगेगा, तो 5 से लगाइए। तो 5 8 40, बच गया 2 5 25, है ना। अभी भी 5 से लग रहा है, तो 5 से लगाइए। 17 5 85, 17 का टेबल 5 और पढ़ेंगे तो 85 हो जाएगा, और डायरेक्ट ये हो जाएगा 17, 17 से 1, है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, जब हम 38 और 25 38 और 25 को गुणनखंड किए, तो कौन कौन सी संख्या आया, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। आपका जो आंसर बुक में है क्या है, आपका बुक में जो आंसर है घात के रूप में है, तो हम लिख सकते हैं 3 कितना है, 2 बार है, हम लिख सकते हैं 3 का घात 2, और 5 कितना है, 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 5 का घात 2। 17 के कितना है, अकेला है, तो लिख देंगे 17। तो ये हो गया है 3 नंबर का आंसर। तो अब हम देखते हैं चौथा संख्या हमारा क्या दिया है, देखेंगे ध्यान से। चौथा संख्या क्या है, चौथा संख्या है 5005। तो यहाँ पर चौथा संख्या को हल करते हैं। कितना है, बोलेंगे 5005, ठीक है। इसको कीजिए गुणनखंड, तो ये कितना से लगेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर चौथा संख्या हम लिख दिए हैं 5005, तो इसको गुणनखंड कीजिए, ध्यान से देखेंगे। तो ये लगेगा 5 5 10, 3 से तो नहीं लगेगा, 2 से तो लगेगा ही नहीं, और ये 5 से लगेगा। तो 5 का 5, 0 0, 5 का 5, है ना। अब ये कितना से लगेगा, अब ये 5 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, हाँ ये 7 से लग रहा है। आप जब 7 से लगाएंगे ना, ये लग जाएगा आपका 143 बार में लग जाएगा। आप रफ में इसको भाग दे के चेक कर सकते हैं, 143 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये 143 जो है कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा 11 से लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। जब 11 से भाग लगेंगे 143 में, तो आपका 13 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 13 आएगा। अब 13 से लगाएंगे तो 13 का 13। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम पांचवा प्रश्न 74 और 29, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखेंगे ध्यान से। ये जो लगेगा, आप जब इसमें लगाएंगे भाग, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, और 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये जो है 17 से लगेगा। ध्यान देंगे कि जब आप चेक करेंगे, तो आपका 17 से जब लगाएंगे भाग इसमें, तो आपका 437 बार में 437 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। 17 से आप रफ में भाग देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब लगाएंगे, ये 17 से नहीं लगेगा, अब लगेगा इसमें 19 से,
कितना से? 19 से। 19 से जब भाग लगेंगे तो 23 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, अब ये 23 तो डायरेक्ट 23 लगाइए, 23 से एक बार में। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं क्या, जब 74 29 को जब हम गुणनखंड किए तो क्या क्या संख्या आया गुणनखंड होके? तो 17 आया, 19 आया और 23 आया। तो ये हो गया है 5 नंबर का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये जो हल किए हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।